श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहो क्योंकि हर शोर के पीछे एक गहरी खामोशी छुपी होती है। शांत रहो क्योंकि तूफान से पहले भी समुद्र चुप होता है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वो कल तुम्हारा इंतजार करेंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वही कल तुम्हारी ताकत का उदाहरण देंगे। मत घबराओ अगर आज तुम्हारी कोशिशों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मत डगमगाओ अगर आज तुम्हारा संघर्ष किसी को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा आएगा तब तुम्हें सुनने के लिए वही लोग कतार में खड़े मिलेंगे जो आज पीठ पीछे हंसते हैं। जिस दिन तुम्हारी चुप्पी बोलेगी उस दिन बड़े बड़े बोलने वाले भी खामोश हो जाएंगे। अभी तकलीफ सही है ना? सही है, क्योंकि वक्त परीक्षा लेता है ताकि वक्त ही गवाही दे सके। मत घबराना, मत हारना, मत रुकना, बस शांत रहो, क्योंकि जो शांत रहते हैं वही वक्त के बदलते दस्तावेज पर अपना नाम लिखते हैं। आज जो दर्द सह रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। आज जो अंधेरे में हो वही कल चमक बनकर उभरेगा। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और धैर्य, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तब कहानी भी बदलेगी। और याद रखना, हीरों की चमक भी तभी दिखती है जब उसे घिसा जाता है। शांत रहो क्योंकि वक्त सिर्फ धैर्यवानों का इम्तिहान लेता है और फिर उन्हीं का ताज बनाता है। वक्त आएगा लेकिन तब तक मुस्कुराओ नहीं। मुस्कुराहट बचाकर रखो उस दिन के लिए जब तुम्हें देखकर दुनिया चुप हो जाएगी। शांत रहो, वक्त सबका आता है और जब तुम्हारा आएगा तब सिर्फ तारीख बदलेगी नहीं, इतिहास भी लिखा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। रास्तों से थक मत जाना, क्योंकि मंजिल से पहले भी कई बार रास्ते थमते हैं। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब लिखनी अभी बाकी है। टूटने लगे हो हौसले तो यह याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। जो खुद में आग रखते हैं वही अंधेरों में भी रास्ता बना लेते हैं। जिनके इरादे पसीने से लिखे जाते हैं उनके मुकद्दर कोरे नहीं रहते। जुगनू भी अपने लिए रोशनी खुद पैदा करता है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर नहीं, अंधेरे को जीतने का जुनून होता है। चाहे राह में कितने भी कांटे हों, चलते रहूंगा, गिरते रहूंगा, उठता रहूंगा, क्योंकि या तो मंजिल पा जाऊंगा या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। परिश्रम का फल देर से ही सही पर मीठा जरूर मिलता है। कर्म भूमि पर श्रम करना पड़ता है, अब सिर्फ लकीरें मिलती हैं, रंग तो हमें खुद भरने पड़ते हैं। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। जो मेहनत से डरते हैं वह सपनों की कश्ती किनारे तक नहीं पहुंचा सकते। यह दुनिया आसान नहीं, यहां हर सपना पसीने की कीमत मांगता है। सपने जो रातों में सुकून से देखे जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए कई रातें जागकर मेहनत करनी पड़ती है। हो के मायूस अपने इरादे मत बदलना, क्योंकि हो सकता है तेरी किस्मत कल ही बदल जाए। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल सुविचार 108 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जीवन के बहाव के साथ चलना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो रुकते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, जो चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। जीवन की यह नदी जब बाढ़ लाती है तब डर कर किनारे मत भागना, जब सूखा आता है तब हार मत मानना, जब रास्ते टूटते हैं तो अपनी नाव खुद बनाना, क्योंकि बहाव को रोकने की कोशिश करना मूर्खता है। सही रास्ता है बहाव के साथ नई दिशा ढूंढना। उनकी वाणी धीमी थी लेकिन शब्द बिजली जैसे दिलों में उतर रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं समय अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है, हर बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सूरज निकलना तय होता है। अगर आज अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज कभी उगेगा ही नहीं। हिम्मत से, धैर्य से, विश्वास से इस नदी के साथ चलते रहो। गुरुजी थोड़ा रुके, फिर बोले, अगर तुम डर कर बैठ गए तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा, लेकिन अगर तुम बहाव के साथ तैरते रहे तो एक दिन यह नदी तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगी जहां सपने हकीकत बनते हैं, जहां थकान जीत में बदलती है। फिर उन्होंने दूर आकाश की ओर देखते हुए एक गहरी बात कही, याद रखना, बुरे से बुरे वक्त में भी सितारे चमकते हैं। सवाल यह नहीं कि वक्त कैसा है, सवाल यह है कि तुम वक्त के साथ कैसे चलते हो। शिष्य मंत्र मुग्ध हो गए, उनकी आत्मा तक में कुछ हिल गया था। अब वे जान गए थे नदी के ठहरने का इंतजार करना मूर्खता थी। उन्हें तो इस बहती नदी में उतरकर सीखना था, संघर्ष करना था, बहना था
बढ़ना था। जीवन हमेशा बहता रहेगा जैसे नदी की लहरें, कभी शांत, कभी उग्र, कभी मधुर, कभी डरावनी, लेकिन बहाव में ही जिंदगी है, संघर्ष में ही सौंदर्य है। जो बहाव के डर से किनारे बैठ जाते हैं वे जीते जी मर जाते हैं। जो डर को चीर कर बहते हैं वही असली मुसाफिर बनते हैं, वही असली विजेता। जो अंधेरों में चमकते तारे देख सकते हैं वही मुसीबतों में भी अवसर पहचान सकते हैं। जिंदगी का सार इस इंतजार में नहीं है कि तूफान थम जाए, बल्कि इस हौसले में है कि तूफान में भी नाव घेते रहो। कभी सोचो, अगर नदी सिर्फ लहरों को देखकर रुक जाती तो क्या वह समंदर तक पहुंच पाती? नहीं, वो जानती है कि लहरें तो आती जाती हैं, लेकिन उसकी मंजिल स्थिर है, उसकी आत्मा बहाव में है। वैसे ही सुख और दुख इस जीवन रूपी नदी की अस्थायी लहरें हैं, जो हर पल बनती हैं, मिटती हैं, टूटती हैं, फिर से बनती हैं। लेकिन याद रखो, तुम लहर नहीं हो, तुम उस नदी के जल हो जो हर परिस्थिति में, हर मौसम में, हर दर्द और हर मुस्कान के साथ बहता ही रहता है। वह छोटी सी उम्मीद भी पहाड़ों को हिला सकती है। परिश्रम से ही विजय आसान बनती है। तकदीर तो सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए रास्ते खोलती है। दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसे सोच और साहस से हल ना किया जा सके, लेकिन अफसोस सोचने से बचने के लिए इंसान हर रास्ता अपनाता है, क्योंकि सोचना आसान नहीं, सोचने के लिए जिगर चाहिए। कठिन परिश्रम वह कीमत है जो सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। रुकना मना है, थकना मना है, हार मानना तो बिल्कुल मना है, क्योंकि यात्रा के बीच रुकने से मंजिलें नहीं मिलती, यात्राएं अधूरी रह जाती हैं। अपने हौसलों के बल पर प्रतिभा को दुनिया के सामने रख देंगे। भले कोई मंच ना दे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। जो सपने अपने हों उन्हें पूरा करने के लिए भीड़ से इजाजत नहीं ली जाती। एक सपना जादू से सच नहीं होता, उसमें पसीना, धैर्य और रातों का सन्नाटा शामिल होता है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जिन्हें अंधेरों से डर नहीं लगता वह खुद रोशनी बन जाते हैं। कांच के खिलौने उड़ाने वालों को मालूम नहीं, हवा में उड़ते वक्त सबसे पहले नाजुक चीजें टूटती हैं। हौसले को जिंदा रखो, क्योंकि रास्ते वहीं ढूंढते हैं जो रुकते नहीं। जब दुनिया सोती है तब सपने देखने वाले जागते हैं। जब दुनिया हंसती है तब सपने देखने वाले रोते हैं। जब दुनिया थकती है तब सपने देखने वाले आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सपना देखने से ज्यादा जरूरी है सपने को जिंदा रखना। हर हाल में, हर मोड़ पर, हर चोट पर, हर चोट एक नया सबक देती है। हर असफलता एक नया रास्ता दिखाती है। राजा बनने से पहले साम्राज्य बनाना पड़ता है। साम्राज्य बनाने में वक्त लगता है, धैर्य लगता है, आंसू लगते हैं, लेकिन जब साम्राज्य बनता है तो फिर राजा भी तुम होते हो और ताज भी तुम्हारा होता है। मत रुकना, चाहे लोग हंसे, चाहे लोग रोके, चाहे रास्ते वीरान हो जाएं, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग कहेंगे उसने कर दिखाया। राह के पत्थरों से लड़ते हुए चलो, क्योंकि मंजिलें फूलों से नहीं कांटों से होकर गुजरती हैं। सपने बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, लेकिन पूरा करने वाले कम हैं। पूरा करने वालों को भी मंजिल आसान नहीं मिलती। उन्हें हर रात, हर तकलीफ, हर तिरस्कार से लड़ना पड़ता है। एक बार की बात है, सुबह का समय था। नरम धूप नदी की लहरों पर सो रही थी और एक गुरु अपने सभी शिष्यों को लेकर नदी किनारे पहुंचे थे। सभी शिष्य मन में उमंग लिए थे, सोच रहे थे कि आज गुरुजी के साथ नहाने का आनंद मिलेगा। पर नियति के इरादे कुछ और ही थे। गुरुजी नदी के किनारे जाकर शांत बैठ गए। सभी शिष्य अपने गुरु के आदर में वहीं चुपचाप बैठ गए। समय गुजरता गया, सूरज ऊपर चढ़ा, फिर धीरे धीरे ढलने लगा। नदी अपने स्वभाव में बहती रही, जैसे वक्त अपनी धुन में चलता है, किसी की प्रतीक्षा किए बिना। गुरुजी की आंखें लगातार नदी पर टिकी रहीं, जैसे वे उसमें कोई रहस्य खोज रहे हों, कोई उत्तर ढूंढ रहे हों। धीरे धीरे शिष्यों के चेहरे पर बेचैनी उभरने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन ना तो गुरुजी ने नदी में प्रवेश किया, ना कोई संकेत दिया। हर शिष्य भीतर ही भीतर सवालों से घिरने लगा, पर किसी में साहस नहीं था कि गुरुजी से प्रश्न कर सके। कभी कभी जीवन में भी हम ऐसे ही चुप रह जाते हैं जहां आवाज उठानी चाहिए, लेकिन चुप्पी भी एक शिक्षा है और सब्र भी एक तपस्या। आखिरकार एक शिष्य का धैर्य टूट गया। वह उठा और बड़े प्रेम से गुरुजी के पास जाकर झुका और पूछा, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, सच तो यह है, जीवन में सरल कुछ भी नहीं है। हर आसान चीज पहले कठिन थी। हर चमकती मंजिल के पीछे अनगिनत अंधेरी रातें होती हैं। हर मुस्कुराता चेहरा एक संघर्ष की दास्तान छिपाए होता है।
समय और परिस्थितियां स्थिर नहीं रहती, जैसे नदी का बहाव एक जैसा नहीं रहता। कभी यह तेज होता है, कभी मंद, कभी विकराल, कभी शांत। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी। जब जीवन सरल होता है तब निर्णय लेना आसान लगता है, लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल हो, जब सब कुछ हाथ से फिसलता लगे, जब उम्मीदें बिखरती नजर आए, तभी असली चरित्र का, असली ताकत का, असली धैर्य का इम्तिहान होता है। हर कोई अच्छे वक्त में मुस्कुरा सकता है, पर सच्चा विजेता वह है जो बुरे वक्त में भी अपने हौसलों को मरने नहीं देता। याद रखो, बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग उसमें टूट जाते हैं और कुछ लोग उसमें तराशे जाते हैं। जैसे आग सोने को तपाकर उसे कुंदन बना देती है, वैसे ही मुश्किलें इंसान को उसकी असली चमक देती हैं। जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विचारों की, अपने इरादों की मशाल जलाए रखते हैं, वही समय के महासागर को पार करते हैं। प्रतिपक्ष में धैर्य ही वह कुंजी है जो हर ताले को खोलती है, क्योंकि जब संकट आता है सबसे पहले मन में घबराहट जन्म लेती है, सोच धुंधली हो जाती है, उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं, निर्णय लेने की क्षमता डगमगाने लगती है। जो बिना धैर्य के होते हैं वे छोटे से तूफान में भी अपना मार्ग खो बैठते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे तूफानों में भी सितारे ढूंढ लेते हैं। जब मन विचलित हो, जब दिल हार मानने को कहे, तो बस एक पल ठहर कर नदी के बहाव को देखना समझना। जैसे नदी थमती नहीं, वैसे ही तुम्हें भी नहीं थमना है। धैर्य वो शक्ति है जो अंधेरी रात में भी उम्मीद के दीपक जलाए रखती है। धैर्य वो पुल है जो हार और जीत के बीच खाई को पाटता है। जिसके पास धैर्य है वह हार कर भी हारता नहीं, वह गिर कर भी उठता है, वह बिखर कर भी संभरता है। लेकिन धैर्य का अर्थ केवल इंतजार नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए निरंतर तैयारी करना भी है। धैर्य रखना मतलब परिस्थितियों से नहीं हारना, बल्कि उनके बीच रास्ता बनाते रहना है। धैर्य वह है जो आग में तप कर भी मुस्कुराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बंजर भूमि की तरह होते हैं, जहां कुछ भी स्थायी नहीं उगता, लेकिन धैर्य पूर्वक लिए गए निर्णय उपजाऊ धरती की तरह होते हैं, जहां समय के साथ सफलता के फूल खिलते हैं। तो जब भी जीवन में अंधेरा हो, जब भी रास्ता ना सूझे, जब भी मन अधीर हो, याद रखना, रोशनी दूर हो सकती है, लेकिन वह अस्तित्व में है। सिर्फ उसे देखने की, उसे महसूस करने की और उसके दिशा में बढ़ने की धैर्यपूर्ण शक्ति अपने भीतर जगानी होगी। जीवन में छोटी छोटी उपलब्धियां ही बड़े किलों तक पहुंचने का मार्ग बनाती हैं। हर छोटी जीत तुम्हें मजबूत बनाती है, हर छोटी हार तुम्हें परिपक्व, और हर रुकावट, हर भटकाव सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपे धैर्य के बीज को पानी देने के लिए आता है। कभी कभी रास्ते इतने धुंधले हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता आगे बढ़ना है या रुक जाना है, लेकिन वही क्षण है जहां धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। धैर्य वह लौ है जो तूफानों में भी टिमटिमाती रहती है, जब सारी दुनिया अंधेरे में डूब चुकी होती है। जीवन किसी सरल रेखा की तरह नहीं है, यहां हर मोड़ पर इम्तिहान है, हर कदम पर परख है, और जो धैर्य से चलते हैं वही अंततः अपनी मंजिलों से हाथ मिलाते हैं। धैर्य रखना सिर्फ रुकना नहीं है, धैर्य रखना जिंदा रहना है, उम्मीद को थामे रहना है। धैर्य का अर्थ है उस बीज की तरह बने रहना जो जानता है कि मिट्टी में दबने के बाद भी उसका वजूद एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। अगर हम केवल परिणामों के पीछे भागने लगे तो हम अपना रास्ता खो बैठते हैं। फसल काटने की जल्दी में बीज बोने की प्रक्रिया को अनदेखा करने वाले कभी भी सुनहरी फसल नहीं देख पाते। सपनों की फसल भी समय मांगती है, समर्पण मांगती है, धैर्य मांगती है। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि यात्रा ही असली जीत है, उस दिन हारने का डर भी खत्म हो जाता है। महान कार्य उसी दिन जन्म लेते हैं जब हम परिणामों से ज्यादा प्रक्रिया से प्रेम करना सीखते हैं। सोचो, यदि एडिसन बल्ब बनाने की असफल कोशिशों के बाद हार मान लेते तो क्या दुनिया रोशनी से जगमगाती? महानता धैर्य की गोद में पलती है, विजय धैर्य के आंगन में खेलती है, और इतिहास उन लोगों के नाम लिखा जाता है जिनके सब्र ने समय से लड़ना सीखा है। धैर्य भीतर से मुस्कुराते रहना है जब दुनिया तुम्हें चिढ़ाए, रुलाए, गिराए। धैर्य का मतलब है अपनी गति पर विश्वास करना जब चारों तरफ तूफान हो। समय से पहले फल तोड़ने की कोशिश करने वाले सिर्फ कच्चा स्वाद चखते हैं, लेकिन समय के साथ धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने वाले जीवन का मधुरतम रस चखते हैं। धैर्य वह सुर है जो हर अधूरी धुन को पूर्ण रचना में बदलता है। धैर्य वह दीप है जो हर अंधकार को पराजित करता है।
धैर्य वह नींव है जिस पर सपनों के महल खड़े होते हैं। कभी हार मत मानो जब हालात कठिन हो। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हर रुकावट तुम्हें परिपक्व बनाने आई है। वक्त का तकाजा है कि जो मुस्कुराते हुए धैर्य रख लेता है वही आने वाले कल की तस्वीरों में चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी है उन लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराना जो तुम्हें नापसंद करते हैं, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तुम्हारी खुशी ही उनकी बेचैनी बन जाती है। तो मुस्कुराओ, खुलकर हंसो, जैसे पूरी कायनात तुम्हारी अपनी है। अच्छी सूरत कुछ समय की मेहमान होती है, पर अच्छा स्वभाव आजीवन साथ देता है। चेहरा तो उम्र के साथ बदलता है, लेकिन जो भीतर से सुंदर है वह हर उम्र में आकर्षक लगता है। सपनों की ऊंचाई जितनी बड़ी होगी, मेहनत की गहराई भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। सपने देखना आसान है, पर सपनों को पूरा करना तपस्या है। तुम्हारी सफलता की असली कीमत सिर्फ दो चीजें तय करती हैं, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समय। ध्यान रखना, तुम केवल उस बात के जिम्मेदार हो जो तुमने कही है, उसके नहीं जो दूसरों ने अपनी समझ से निकाल ली है। दुनिया तुम्हें अपने ढंग से समझेगी, पर तुम हमेशा अपने सच पर अडिग रहो। जिंदगी का कड़वा सच यही है, मक्खी पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। वैसे ही कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों को छोड़कर बस तुम्हारी कमजोरियों पर ध्यान देंगे। पर क्या हर फूल सिर्फ खुशबू ही देता है? कांटे भी उसी पौधे का हिस्सा होते हैं। अगर तुम्हें सफल होना है तो अपने पांव को फिसलने देना, पर अपनी जुबान को कभी मत फिसलने देना, क्योंकि जुबान से निकला एक शब्द भी समय के साथ पत्थर की लकीर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चुंबक को देखा है ना तुमने, कैसे वह लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि उसकी प्रकृति में आकर्षण है। ठीक वैसे ही हमारे विचार भी चुंबक की तरह होते हैं। हम जो सोचते हैं वही अपनी ओर खींचते हैं। अगर हम अच्छाई सोएं तो अच्छाई हमारी ओर दौड़ी चली आती है। अगर हम नकारात्मक सोएं तो बुराइयां हमारे चारों ओर जाल बिछा देती हैं। तो क्यों ना आज से अपने विचारों का चुंबक ऐसा बना लें जो केवल अच्छे कर्म, अच्छे संकल्प, अच्छे सपने खींचे। क्यों ना आज से खुद को इस तरह गढ़े कि हम जहां भी जाएं वहां आशा की किरणें फैल जाएं। क्यों ना आज से खुद को इतना ऊंचा उठा लें कि दुख, निराशा, भय कुछ भी हमारा मार्ग ना रोक सके। कोई साधु जब ईश्वर का नाम जपता है तो वह ईश्वर को पा लेता है। इसका अर्थ यही है कि फल हमेशा हमारी सोच और प्रयासों पर निर्भर करता है। इसलिए सोच को हमेशा सकारात्मक और ऊंचा रखो, क्योंकि जैसी सोच वैसा ही भविष्य आकार लेता है। कभी भी परिस्थितियों के बहाव में बहकर अपनी सोच को कमजोर मत होने दो, क्योंकि समुद्र के गर्जन के बीच भी वही नाव पार लगती है जो पतवार से विश्वास की शक्ति भरती है।